ये कच्छ की धरती है। भूकंप भी आया तो मात करके उठ के फिर कच्छ खड़ा हो गया। बोलिए भारत माता की, देश देवी कच्छ की, कुल देवी माँ आशापुरी की, और सभा में आई बहनों भाइयों की, मेरे भांजे और भांजियों की। હું મધ્યપ્રદેશના દીકરા અને દીકરીઓના મામા છું, તેમ ગુજરાતના દીકરા અને દીકરીઓનો પણ મામા છું। કેમ છો? કેમ છે? मंच पर विराजमान हमारे यशस्वी सांसद, पार्टी के महामंत्री भाई विनोद जी, हमारे लोकप्रिय उम्मीदवार, अभी मैं सुन रहा था उनको भाषा का भी अनुभव है, लेकिन सही जगह आ गए, बड़ी देर भाई नंदलाला भाई प्रद्युम्न सिंह जडेजा जी, हमारे नकला तालुका के प्रमुख आदरणीय जयसुख भाई, दिलीप भाई, महेश भाई, केसर जी, पारुल बहन जी, कुमान सिंह जी, मंचा सिंह, हमारे सभी वरिष्ठ नेता साथी पदाधिकारीगण, यहाँ उपस्थित मेरी बहनों, मेरे भाइयों, बेटे बेटियों, दोनों हाथ जोड़ के आप सबको प्रणाम करता हूँ, आप सबको नमस्कार करता हूँ। और मैं माँ से ये प्रार्थना करता हूँ, आशापुरी माँ से, ये कच्छ की धरती वीरों और सूरों की धरती है। जब यह भूकंप आया था तो मैं युवा मोर्चे का राष्ट्रीय अध्यक्ष था, और उस समय हम टीम लेके आए थे कि कुछ सेवा के काम किए जाए, लेकिन धन्य है कच्छ वालों, ऐसा शौर्य और पुरुषार्थ सबको दे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में अब आपने एक नई गाथा विकास की लिखी है, फिर से उठ के खड़े होकर सबसे आगे पहुंच गए। आज आपने कच्ची पाग पहना के मेरा सम्मान किया है। अब पाग से बड़ा सम्मान तो कोई हो नहीं सकता अपने देश में। मैं आज आपको वचन देता हूं, इस कच्ची पाग का मान, आपका सम्मान और गुजरात की शान बढ़ाने में मैं कोई कसर नहीं छोड़ूंगा। अद्भुत है अपना गुजरात, लेकिन मैं मध्य प्रदेश से आया हूं। नर्मदा जी भी मध्य प्रदेश से ही आती है, और नर्मदा मैया ने ऐसा मध्य प्रदेश और गुजरात को जोड़ा है कि हम कभी अलग हो ही नहीं सकते। मैं रोज पेड़ लगाता हूं, आप में से शायद किसी को पता हो ना पता हो। हमने नर्मदा सेवा यात्रा की 2016 में, 17 में। नर्मदा जी किसी ग्लेशियर से नहीं निकलती कि बर्फ के पहाड़ों का पानी पिघल के नर्मदा जी में आ रहा है। नर्मदा जी निकलती है पेड़ों की जड़ों से। अमरकंटक से लेके घोर घने जंगल, जब बारिश होती है तो वो पेड़ बारिश के पानी को सूख लेते हैं, और जड़ें उस पानी को बांध के रखती है, और जब जरूरत होती है तो नमी के लिए बूंद बूंद करके छोड़ती है। वो बूंद बूंद पेड़ों की जड़ों की नर्मदा मैया की धार बनती है। नर्मदा जी में सदैव पानी बना रहे, इसलिए मध्य प्रदेश की जनता ने 10 करोड़ पेड़ लगाए थे दोनों किनारों पर। हमने अभियान चलाया, तो मेरे दिल ने कहा शिवराज जी एक बार तो लगा दिए, लेकिन पेड़ लगाना आदत बननी चाहिए। इसलिए मैंने तय किया कि मैं रोज पेड़ लगाऊंगा। मैं रोज 3 पेड़ लगाता हूं। कोई ना कोई संस्था मेरे साथ पेड़ लगाने आती है, और मैं मध्य प्रदेश वालों से कहता हूं, देखो तुम्हारा मुख्यमंत्री, वैसे मुख्यमंत्री नहीं कहते मुझे, तो मामी कहते, रोज पेड़ लगा रहा है, तो तुमसे मेरी एक ही प्रार्थना, अपने जन्मदिन पे पेड़ जरूर लगाओ। मैरिज एनिवर्सरी हो तो भी लगा दो, और बेटा बेटी का बर्थडे हो तो भी लगा दो, और माता और पिता की पुण्य स्मृति में
अगर वो दिन आए तो उस दिन भी लगा दो। तो पेड़ लगाना मध्य प्रदेश की आदत बन गई है, हर एक बर्थडे पे अब पेड़ लगाता है। उसकी मेरी नर्मदा मैया की धार और प्रबल होती जाती है। आज मैं ये कहने आया कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भगीरथ है। नर्मदा जी के पानी को कोई कल्पना करता था कि कच्छ और भुज की धरती पर भी कभी नर्मदा जी का पानी आएगा? लेकिन धन्य है नरेंद्र मोदी, यहां तो नरेंद्र भाई है। आप इस पानी को, और यहां भी आ रहा है, चिंता मत करना, जल्दी आने वाला है, काम चल रहा है, कैनाल से नहीं आ रहा। जब कैनाल से पानी नहीं पाया तो नरेंद्र भाई ने कहा कि पाइप में ले चलो, पाइप लाइनें बिछाई जा रही। मध्य प्रदेश में हम भी ले गए, नर्मदा जी ऊपर और मालवा का पठार, नर्मदा जी नीचे, मालवा का पठार ऊपर का। तो हमने भी नर्मदा मैया से प्रार्थना की, मैया पाइप में ही चले चलो, तो मैया जी का पानी पाइप से आएगा। और नखत्राना और आसपास के किसान भाइयों, आपके सूखे खेतों की प्यास बुझाएगा। आपकी मेहनत तो मुझे भरोसा है। जगह जगह में देख रहा था अनार, आम, खारक, क्या कहते खारक, और वो कौन सा फ्रूट है, अब तो वो नरेंद्र भाई ने कमलम कर दिया, ड्रैगन नहीं कमलम। नर्मदा जी का पानी यहाँ की तस्वीर बदल देगा और किसानों की तकदीर बदल देगा। इन कांग्रेस वालों ने क्या किया पता है? मैं 2005 में मुख्यमंत्री बना, नरेंद्र भाई और हमारी मीटिंग हुई और तय किया कि यहां भी बांध बनना चाहिए। मध्य प्रदेश के बांधों का विरोध कर रहे थे। आज मैं कांग्रेस से सवाल पूछना चाहता हूं, मध्य प्रदेश में बांध बनते थे तो ये मेरा विरोध करते थे, मेरा मेगा पाटकर कांग्रेसी नहीं बनने देंगे, नर्मदा बचाओ। अरे हमने कहा तुम क्या नर्मदा बचाओगी, नर्मदा हमें बचाएगी। पानी गुजरात ले जा रहे हैं। बहनों और भाइयों, सरदार सरोवर डैम बना, गुजरात को पानी मिला, मध्य प्रदेश को बिजली मिला, दोनों को। लेकिन ये विकास विरोधी विरोध कर रहे थे, जगह जगह आंदोलन करते थे। हमने कहा इंदिरा सागर भी बनेगा और सरदार सरोवर भी बनेगा, मध्य प्रदेश को भी बिजली पानी और गुजरात को भी पानी। अब कल्पना करो अगर ये नहीं बनता सरदार सरोवर, तो हमारी स्थिति पानी के मामले में कितनी खराब थी। ये वरदान बन गया सरदार सरोवर, लेकिन ये हुआ तो नरेंद्र भाई की इच्छा शक्ति के कारण ही हुआ। देखो, गुजरात अद्भुत प्रदेश है, वैसे तो अपना देश ही अद्भुत है। भारत से अच्छा दुनिया में कुछ नहीं है, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान। लेकिन गुजरात को सैकड़ों वर्षों से दुनिया भर में व्यापार, लकड़ी के जहाज बनाए, उस जमाने में भेजे, एक नहीं कई महापुरुषों को जन्म दिया। 3 महापुरुष विशेष रूप से, एक महात्मा गांधी, वैसे तो बहुत महापुरुष हुए हैं। महात्मा गांधी जी ने सत्य और अहिंसा का प्रयोग पूरी दुनिया को सिखाया और भारत को आजादी दिलाई। दूसरे सरदार पटेल। अगर आज भारत एक है तो वो चमत्कार किया है सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। 550 से ज्यादा देसी रियासतों को भारत में विलय के लिए तैयार किया। सीधे माना तो सीधे तैयार किया, और अगर टेढ़ा होना पड़ा तो चाहे जूनागढ़ हो, चाहे हैदराबाद का निजाम हो, चाहे भोपाल का नवाब हो, सरदार ने आंख दिखाई तो घिग्गी बन गई और भारत में मिल गए। और तीसरे
महापुरुष में अंतरात्मा से कह रहा हूं, कहने के लिए नहीं कह रहा हूं, वो है नरेंद्र भाई। भारत का मान सम्मान और शान पूरी दुनिया में बढ़ा। अब मुख्यमंत्री का पहले भी था, 2014 के पहले जो प्रधानमंत्री थे वो मौनी बाबा थे, बोलते नहीं थे। वो नहीं बोलते थे, माँ बाप बेटे ही बोलते थे। और दुनिया में अगर हम कहीं जाते थे तो भारत का कोई मान सम्मान ही नहीं था। कहां से आए? इंडिया से आए। करप्शन के मामले में जाना जाता था। करप्शन क्राइम कमीशन, ये पहचान बनाई थी कांग्रेस ने। कोई मान सम्मान हमारा नहीं था। वो तब का भारत था। और आज 14 से नरेंद्र भाई प्रधानमंत्री हैं भारत में, अपनी सरकार है बीजेपी की। आज दुनिया के किसी कोने में चले जाओ, एक शक्तिशाली भारत, एक वैभवशाली भारत, एक गौरवशाली भारत, एक संपन्न भारत, एक समृद्ध भारत का निर्माण हुआ है तो श्रीमान नरेंद्र भाई के नेतृत्व में हुआ है। अब छोटे छोटे उदाहरण देखो, बहुत लंबी बात नहीं करूंगा। रूस और यूक्रेन में युद्ध हो गया, भारत के बच्चे फंस गए। पढ़ने गए थे, निकलने के लिए क्या करें, पूरी दुनिया चिंतित थी। भारत के बच्चों ने कहा तिरंगा उठाओ और चल दो। तिरंगा उठाए और आगे बढ़े तो रूस ने भी कह दिया हथियार, गोलीबारी रोको, युद्ध बंद। यूक्रेन वालों ने भी कहा युद्ध बंद, इंडिया वाले आ रहे हैं, तिरंगा झंडा जा रहा है। याद का भारत है। और हमारे पीछे बांग्लादेश पाकिस्तान वाले भी निकले आए। ये पहले कोई कल्पना कर सकता था क्या? भारत की साख, मान, सम्मान। अरे आज तो हालत यह है कि पुतिन भी बोले मोदी मोदी, बाइडेन भी बोले मोदी मोदी, और अब सुनक साहब भी बोल रहे हैं मोदी मोदी। कल परसों तो जिनपिंग भी आ गया। आज भारत को कोई अनदेखा कर सकता है क्या? पहले पिद्दी पिद्दी से देशों में डराते थे। नरेंद्र भाई ने कह दिया कि हम किसी को छेड़ेंगे नहीं, लेकिन कोई ने अगर हमें छेड़ा तो उसे हम छोड़ेंगे नहीं। सर्जिकल स्ट्राइक, रेयर स्ट्राइक, पता नहीं कौन कौन सी स्ट्राइक। पाकिस्तान की घिग्गी बंदी है। और पाकिस्तानी अब कहते हैं, इमरान खान बाकी दूसरे लोग कहते हैं यार इंडिया बहुत अच्छा चल रहा है। ये मैं नहीं कह रहा हूं भाई, चर्चा होती है इंडिया मजबूत हो, भारत मजबूत हो रहा है, हिंदुस्तान मजबूत हो रहा है, सब दिशा में हम विकास कर रहे हैं और दुनिया को शांति का संदेश भी दे रहे हैं। दुनिया के नेता कह रहे हैं कि ये युद्ध बुद्ध कोई खत्म करा सकते हैं तो मोदी जी खत्म करा सकते हैं। अच्छा, ये सम्मान कोई अकेले नरेंद्र भाई का नहीं है, 130 करोड़ भारतीयों का सम्मान है, 130 करोड़ भारतीय। और नरेंद्र भाई के बारे में कांग्रेसी क्या कहते हैं इनके नेता? अब शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, और तो और मां जो देवी स्वरूप है, सारा देश जिनका आदर करता है, उनका अपमान करते हैं। नरेंद्र भाई का और मां का अपमान नहीं है, सारे गुजरात का अपमान है मेरे बहनों और भाइयों, सारे गुजरात का अपमान। क्या किया कांग्रेस ने? और साथ में कांग्रेस के वो आजकल केजरीवाल भी आ गया है। अब नरेंद्र मोदी जी तो कल्प वृक्ष हैं। विकास के लिए जो जरूरत है मांगो मिलेगा, जन कल्याण की योजना मांगो मिलेगा। लेकिन केजरीवाल बबूल के पेड़ हैं, केवल कांटे मिलेंगे, कांटे। बोया पेड़ बबूल का, आम कहां से होए। और राहुल बाबा खरपतवार हैं, खेत में हो जाता है ना, क्या कहते हैं उसको,
फसल के बीच में पैदा हो जाता है जिसको उखाड़ना पड़ता है बाद में। नींदा, ये नींदा अपने विकास की फसल ही खराब कर देगा भाई। और ये नींदा के चक्कर में नहीं पड़ना। प्रद्युम्न जी इसलिए निकल लिए वहां से। और केवल यही नहीं निकले, गुजरात में भी अच्छे कांग्रेस, मध्य प्रदेश में भी हमारे साथ आ गया। 1.25 साल आ गई थी कांग्रेस की सरकार, जनता ऐसी त्राही त्राही कर रही थी, मामा जल्दी आ जाओ, मामा जल्दी आ जाओ, मामा जल्दी आ जाओ। हमने कुछ नहीं किया। प्रद्युम्न जी, ज्योतिरादित्य जी, उनकी पूरी टीम जब प्रदेश का विनाश किया तो छोड़ छाड़ के आ गए कि हम तो मामा के संग चले। और जैसे आप जीते उपचुनाव में, वैसे जो कांग्रेस छोड़ के भारतीय जनता पार्टी में आए थे, मैंने सरकार बनाई थी, जनता ने 50-50, 60-60 हजार वोटों से जिता के कांग्रेस को धूल धूसरित कर दिया। अब आजकल कहते हैं ये बड़े वादे कर रहे हैं, ये भी फ्री ले जाओ, वो भी फ्री ले जाओ, सब कुछ फ्री में देंगे। अब राजस्थान में की सरकार ने फ्री में दिया कुछ? बेरोजगारी भत्ता, छत्तीसगढ़ में सरकार पूछ रहा कि एक बेरोजगारी भत्ता मिला। मध्य प्रदेश में भी कहा था बेरोजगारी भत्ता। हमने कहा कमलनाथ दो, तो कह लेंगे मैं तो रोजगार दूंगा। और बाद में पता चला रोजगार क्या दूंगा, बोले ढोर चराने की ट्रेनिंग दूंगा। ढोर मतलब पशु चराने का। ना रोजगार दिया ना बेरोजगारी भत्ता दिया। अब उनको पता देना मेना तो है नहीं, केवल कहना है। और ये कुछ भी वादे करो, ये वादे पूरे नहीं होने वाले, ना इनको करना। इनको पता आना वाना तो है नहीं। अब कांग्रेस का बैठते भी बचा क्या है यहाँ? प्रद्युम्न जी जैसे लोग भी आ गए। कांग्रेस की हालत तो ये हो गई है कि एक दिल के टुकड़े 1000 हुए, कोई इधर गिरा, कोई उधर गिरा। और अब लड़ाई तो बीजेपी से थोड़ी है। सब मान रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार तो रिकॉर्ड तोड़ बहुमत से बनेगी। सही बात है कि नहीं? है तो जोर से बोलो, सही है कि नहीं? तो अब लड़ाई आप में और कांग्रेस में नंबर 2 की है। एक दूसरे की टांग पकड़ के बोल लटके, हम तो डूबे हैं सनम, तुमको भी ले डूबेंगे। ये उनकी प्रतियोगिता चल रही है। सचमुच मैं गुजरात देखता हूं तो गौरव से भर जाता हूं, गर्व होता है। डबल इंजन की सरकार है। नरेंद्र भाई और भूपेंद्र भाई। और डबल इंजन का मतलब गुजरात के 1,70,00,000 लोगों के बैंक खाते खुल गए गरीबों। डबल इंजन सरकार का मतलब विकास की डबल गारंटी। 10,50,000 लोगों को पक्के मकान मिले हैं। डबल इंजन का मतलब 36 लाख बहनों को गैस कनेक्शन मिले जिनकी आंखें धुएं से फूट जाती थी। कभी किसी ने सोचा बहनों के बारे में? डबल इंजन सरकार के मतलब प्रधानमंत्री आरोग्य योजना में 1,48,00,000 से ज्यादा कार्ड बने हैं। अगर बीमार हो जाएंगे तो 5 लाख रुपए का तक का इलाज प्राइवेट अस्पताल में भी फ्री में करवाया जाएगा। डबल इंजन का मतलब 83 लाख से अधिक शौचालय का निर्माण किया गया। डबल इंजन सरकार का मतलब 57 लाख किसानों को किसान सम्मान निधि का लाभ मिल रहा है। डबल इंजन सरकार का मतलब अहमदाबाद और मुंबई के बीच सबसे पहले देश की बुलेट ट्रेन चलेगी। वंदे भारत ट्रेन, वंदे भारत ट्रेन, बुलेट ट्रेन। डबल इंजन का मतलब एक नहीं अनेकों मंदिरों का निर्माण। मां के मंदिर के निर्माण के लिए कभी कोई कल्पना करता था राशि स्वीकृत?
अंबाजी का मंदिर, यहाँ का मंदिर केवल यहीं का काय को, सोमनाथ का मंदिर, केदारनाथ बाबा का मंदिर, काशी कॉरिडोर, अयोध्या में राम लला। कांग्रेस के लोग पहले मजाक उड़ाते थे, राम लला हम आएंगे, मंदिर वही बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे। अब तारीख देख लो, जनवरी 2024 में प्राण प्रतिष्ठा हो जाएगी और दुनिया देखेगी अयोध्या में भगवान श्री राम के मंदिर के निर्माण। और मैं आपको निमंत्रण देने आया हूं, उज्जैन में श्री महाकाल महालोक जरूर आना, अद्भुत बना हुआ है। कौन करता था? कश्मीर से धारा 370 लोग कहते थे हट ही नहीं सकती है, तो वैसे ही कहते हैं 370 भी हटी, 35 ए भी हटी। पहले लोग जो सोचते थे तो हो ही नहीं सकता, वो करके दिखा रहे हैं, असंभव को संभव किया है। मेरे बहन और भाइयों, चारों तरफ विकास, जनता का कल्याण, मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, स्वच्छ भारत। क्या प्रतिमा थी पहले भारत की, दुनिया के लोग आते थे तो शहरों में। आज मुझे कहते हुए गर्व है कि मोदी जी ने आह्वान किया और पूरा देश स्वच्छता के काम में जुट गया। हमारे इंदौर ने तो स्वच्छता का छक्का मारा है। आप सबसे आज निवेदन करके हम घंटों में सुना सकते, लेकिन अब तुलना करके देखिए भाजपा और कांग्रेस। कांग्रेस ने जलालत के सिवाय कुछ नहीं दिया, और राहुल गांधी सावरकर जी का अपमान कर रहे हैं। बताइए, अंग्रेजों ने कोई चांदी की तस्तरी में रख के आजादी बैठ की थी, और आजादी केवल नेहरू खानदान की देन थी क्या? हजारों क्रांतिकारी साथी हंसते हंसते फांसी के फंदों पर झूल गए थे, और फांसी के फंदे चूमने जाते थे तो डर से उनकी टांगें नहीं कांपा करती थी, उनका कलेजा नहीं कांपा करता था। एक हाथ में गीता होती थी, मुंह से भारत माता की जय के उद्घोष निकलते थे, हृदय में दृढ़ संकल्प होता था, हे भगवान मरने के बाद हम फिर से जन्म ले, इसी भारत भूमि पर जन्म ले, और तब तक पैदा होते रहो, बढ़ते रहे, जब तक कि देश स्वतंत्र ना हो जाए, आजाद ना हो जाए। श्याम जी कृष्ण वर्मा। कभी कांग्रेस ने याद किया? ये नरेंद्र भाई थे जो अस्थि कलश लेके आए। उनके जमाने में एक खानदान को प्रतिष्ठित करने का काम किया था, लेकिन नरेंद्र भाई के नेतृत्व में आजादी 75 मना रहे, भूले बिसरे शहीदों को भी याद किया जा रहा है, उनके स्मारक बनाए जा रहे हैं। पूजे न गए शहीद तो फिर ये पंथ कौन अपनाएगा? तोपों के मुंह से कौन अकर छातियां अपनी अड़ाएगा? चूमेगा फंदे कौन, गोलियां कौन पक्ष पे खाएगा? अपने हाथों अपने मस्तक फिर आगे कौन बढ़ाएगा? पूजे न गए शहीद तो फिर ये बीज कहां से आएगा? धरती को मां कहकर माटी माथे से कौन लगाएगा? उन शहीदों की पूजा शुरू की नरेंद्र भाई ने, और राहुल बाबा आप अपमान करते हो स्वतंत्र वीर सावरकर का। दो जिंदगी, दो उम्र कैद, 2 जीवन की सजा मिली जिनको, काले पानी ले जाए गए। बगल में एक काल कोठरी में भाई भी था, 10 साल तक दोनों भाइयों को पता नहीं था कि मेरा सगा भाई भी आए, जिन्हें सब कुछ न्योछावर किया, उनका अपमान करते हो। ये वीर सावरकर का अपमान नहीं है कांग्रेसियों, तुमने भारत माता का अपमान किया है, जिसको हिंदुस्तान का भी स्वीकार नहीं करेगा। मेरे प्रिय बहनों और भाइयों, आज मैं आपसे निवेदन करने आया हूं, बड़ी दूर से आया हूं। ये निवेदन करने की चूक होगी नहीं, लेकिन फिर भी किसी गफलत में मत आ जाना। ये कांग्रेस, आप एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं। ये कहते कुछ है और करते कुछ है। ये केजरीवाल पहले मंदिरों का अपमान करते थे, बोले मंदिर क्यों बनना चाहिए, अब जनता का मूड देखा तो कहते नोट में
लक्ष्मी जी और गणेश जी छापना चाहिए। नकली चेहरा सामने आए, असली सूरत छुपी गई। ये इनका चरित्र है। और इसलिए विकास की ये धारा अवरुद्ध ना हो जाए, होगी नहीं, मुझे पूरा विश्वास। भारतीय जनता पार्टी की फिर से सरकार बनी। प्रद्युम्न भाई, मैं इसलिए आपकी इज्जत करता हूं कि आपने बीजेपी के विचारों से प्रेरित होकर जब पार्टी को जरूरत थी तब अपनी एमएलएशिप छोड़ दी और भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की और फिर इस्तीफा देकर चुनाव। और इसलिए मेरी आप सबसे अपील है, विकास के काम डबल इंजन की सरकार करेगी, मोदी जी के नेतृत्व में होगी। और एक बात मान लेना, समझ लेना, मोदी कोई साधारण व्यक्तित्व नहीं है, ये भारत को भगवान का वरदान है। उन्हीं के साथ अपना सबका कल्याण है। और ये बात गलत नहीं है। आ गुजरात हमें बनाए छे, और ये बना बनाए गुजरात बिगड़ नहीं जाए। इसलिए कमल के फूल की बटन दबाए, भारतीय जनता पार्टी को जिताएं, प्रद्युम्न भाई को अपना एमएलए बनाए और विकास की बागडोर नरेंद्र भाई के हाथों में सौंप जाए। बोलिए, सब तैयार हैं? अरे सब तैयार हैं? कमल के फूल की बटन दबाएंगे, प्रद्युम्न भाई को जिताएंगे, भाजपा की सरकार बनाएंगे। तो मेरे साथ दोनों हाथ ऊपर उठा के, दोनों मुट्ठी बांध के भारत माता की जय बोल के संकल्प लेंगे कि हम भी और हमारे साथी भी सब मिलके रिकॉर्ड वोटों से भारतीय जनता पार्टी को जिताएंगे। उठाइए दोनों हाथ, बांधिए दोनों मुट्ठी और मेरे साथ बोलिए, भारत माता की, भारत माता की।